Morning students, exercise 13.5, question number 5. The capacity of a cuboidal tank is 50,000 liter of water. Find the width of the tank if its length and the depth are respectively 2.5 meter and 10 meter. So हमें यहाँ पे कैपेसिटी ऑफ क्यूबॉइडिकल टैंक यानी वॉल्यूम दे रखा है 50,000 लीटर. ब्रेथ आपको फाइंड करनी है, लेंथ और हाइट आपको दे रखी है. तो ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था जिसमें हाइट फाइंड करनी थी और लेंथ और ब्रेथ आपको दे रखा था और वॉल्यूम दे रखा था. तो हमें लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज इक्वल्स टू 380. ऐसे यहाँ पे आप क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज इक्वल्स टू 50,000 लीटर. लीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में. सो हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर. सो 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1000 मीटर क्यूब. सो 50,000 अपॉन 1000 लीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे. क्लियर? सो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है, तो फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ. कैपेसिटी ऑफ अ क्यूबॉइडिकल टैंक इज इक्वल्स टू 50,000 लीटर. 50,000 लीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 50,000 डिवाइडेड बाय 1000. सो द वॉल्यूम यानी कैपेसिटी ऑफ अ क्यूबॉइडिकल टैंक इज इक्वल्स टू 50 मीटर क्यूब. इसके आगे आपको होमवर्क है L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल्स टू 50. क्लियर? लेंथ और हाइट आप रख दीजिए तो आपको वृत्त मिल जाएगी. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. A village having a population for 4,000 required 150 liter of water per head per day. It has a tank measuring 20 meter, 15 meter, 6 meter. How many days will the water of this tank last? So एक विलेज है जिसकी पॉपुलेशन है 4,000. हर एक पर्सन को एक दिन के लिए 150 लीटर पानी की ज़रूरत है. जो टैंक है उसका मेज़रमेंट है L, B और H यानी 20, 15 और 6. अब इस टैंक में जो पानी है वो कितने दिन पूरे विलेज में दिया जा सकता है ये आपको फाइंड करना है. क्लियर? एंड द सॉल्यूशन इज रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर पर हेड पर डे. पर हेड पर डे एक दिन के लिए एक पर्सन को 150 लीटर पानी चाहिए. टोटल पॉपुलेशन है 4,000. एक पर्सन को अगर 150 चाहिए तो 4,000 को कितना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई. सो द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज पर डे इज इक्वल्स टू 150 इंटू 4,000 लीटर. सो 150 अपॉन 1000 इंटू 4,000. 30 से 30 कैंसर. सो 150 इंटू 4 इज इक्वल्स टू, और हमने इसको लीटर को मीटर में कन्वर्ट किया इसलिए 1000 से डिवाइड किया है. 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर. सो 1 अपॉन 1000 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर. सो 150 इंटू 4 इट मीन्स 600 मीटर क्यूब. ये है एक दिन के लिए पूरे विलेज में इतना पानी चाहिए. अब टैंक का मेजरमेंट, सो लेंथ थी 20, ब्रेथ थी 15 और हाइट है 6. सो कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज L इंटू बी इंटू एच 20 इंटू 15 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 1800 मीटर क्यूब. हमें निकालना है नंबर ऑफ़ डेज़. कितने डेज़ में हमने किया है पानी जो टैंक में हो कितने दिन चलेगा. सो नंबर ऑफ़ डेज़ या नंबर ऑफ़ बॉल्स या नंबर ऑफ़ जो भी निकालना हो तो हमेशा डिवाइड करना होता है. सो नंबर ऑफ़ डेज़ फॉर विच वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट इज इक्वल्स टू कैपेसिटी ऑफ द टैंक डिवाइडेड बाय रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर द पॉपुलेशन पर डे. पर डे जितना पानी उनको दिया है वो, और टोटल टैंक में पानी कितना है. तो टोटल टैंक में पानी है 1800 और पर डे उनको चाहिए 600. तो 1800 डिवाइडेड बाय 600. सो नंबर ऑफ़ डेज इज इक्वल्स टू 1800 डिवाइडेड बाय 600. 0 से 0 कैंसिल. 6 1 जा 6 3 जा. सो 3 इट मीन्स 3 डेज़ वो जो टैंक का पानी है वो पॉपुलेशन विलेज में दिया जा सकता है. दस द वाटर ऑफ दिस टैंक विल लास्ट इन 3 डेज़. 3 डेज़ तक हम उस पानी को दे सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. A godown measures 60 meter, 25 meter and 10 meter. हो सकता है आपको यहाँ पे 60 की जगह 40 हो तो वो मिसप्रिंट है, उसको सही कर लीजिएगा. यहाँ पे 60 आएगा, 40 नहीं आएगा. फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन कैरेट्स ईच मेजरिंग इज 1.5 मीटर, 1.25 मीटर एंड 0.5 मीटर दैट कैन बी स्टोर्ड इन द गोडाउन. सो गोडाउन में हमको कितने वुडन कैरेट्स रख सकते हैं, जबकि एक वुडन कैरेट का जो मेज़रमेंट है वो है 1.5, 1.25 और 0.5, और गोडाउन का मेज़रमेंट है 60, 25 एंड 10. सो सबसे यहाँ पे हमको निकालना है नंबर ऑफ़ वुडन कैरेट्स और नंबर ऑफ़ निकालना है. इट मीन्स क्या करना है, डिवाइड. सो द सॉल्यूशन इज फॉर गोडाउन लेंथ L1
गोडाउन और वुडन कैरेट दो चीज़ें, इसलिए L1 और L2 हमने नाम दे दिया है। सो L1 60, B1 20, H1 10 मीटर। वुडन कैरेट्स में L2 1.5 मीटर, B2 1.25 मीटर, H2 0.5 मीटर। Number of carats is equals to capacity of godown divided by capacity of a wooden carats. So 60 into 25 into 10 divided by 1.5 into 1.25 into 0.5. अब हम डेसिमल रिमूव करेंगे, जब डेसिमल रिमूव करेंगे तो ऊपर क्या लगेगा, ज़ीरो। यहाँ पे एक डिजिट है तो एक ज़ीरो। यहाँ पे डेसिमल रिमूव करेंगे तो 1 2 डिजिट है इसलिए 2 ज़ीरोज़। यहाँ पे डेसिमल रिमूव करेंगे तो 1 डिजिट है तो 1 ज़ीरोज़। इट मीन्स नंबर ऑफ कैरेट्स इज इक्वल्स टू 60 इंटू 25 इंटू 10। ये ऑलरेडी था। डेसिमल रिमूव किया 10, डेसिमल रिमूव किया 100, डेसिमल रिमूव किया 10। क्लियर। अब इसको कैंसिल किया हमने। सो सबसे पहले हमने इसको कैंसिल किया 5 से। 5 1 ज़ा, ठीक है, और 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा 25। क्लियर। फिर ये कैंसिल करा, 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा 15, फिर 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6, 3 0 ज़ा 0। क्लियर। फिर करा हमने इसको 25 से। 25 5 ज़ा 125, 25 4 ज़ा 100, 10 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा। आप अपने हिसाब से भी कैंसिल कर सकते हैं। सो 20 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 100, तो 2 4 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 1 2 3, तो 16,000। It means thus the maximum number of wooden carrot is 16,000। हम उस पूरे गोडाउन में 16,000 wooden carrots को रख सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8. A solid cube of side 12 centimeter is cut into 8 cubes of each volume. मीन्स एक क्यूब है जिसकी साइड है 12 सेंटीमीटर। उस क्यूब को हमने 8 पार्ट्स में कट किया है और 8 पार्ट क्यूब के शेप में है और उन सब के वॉल्यूम सेम है। सो व्हाट विल बी द साइड ऑफ न्यू क्यूब। पहले आपको निकालना है न्यू क्यूब की साइड एंड देन ऑल्सो फाइंड द रेशो बिटवीन द सरफेस एरिया, एंड उसके बाद आपको उसके सरफेस एरिया का रेशो निकालना है। सो फर्स्ट हमने क्या कहा कि न्यू क्यूब है जिसको 12 सेंटीमीटर साइड है। सो इसके वॉल्यूम का जो मतलब न्यू क्यूब जो है वॉल्यूम सॉलिड क्यूब का जो वॉल्यूम है उसको 8 वॉल्यूम्स में हम डिवाइड करेंगे और इस सब के वॉल्यूम क्या है, इक्वल। इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब इज इक्वल्स टू 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब। ठीक, इक्वल होगा। सो सॉलिड ऑफ साइड ऑफ सॉलिड क्यूब को हमने कैपिटल ए से डिनोट किया है और न्यू क्यूब को स्मॉल ए से। तो सॉलिड क्यूब की जो साइड है 12 सेंटीमीटर है, न्यू क्यूब की साइड को हमने ए सपोज कर लिया, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्यूब इज इक्वल्स टू 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब। सो ए क्यूब इज इक्वल्स टू 8 इंटू स्मॉल ए क्यूब। ए यानी 12 इंटू 12 इंटू 12 इज इक्वल्स टू 8 इंटू ए क्यूब। सो 12 इंटू 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल्स टू ए क्यूब। 4 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा। क्लियर, ये कैंसिल हो गया। सो 12 3 ज़ा 36, 36 मतलब 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 6, तो 6 टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू ए क्यूब। आप चाहें तो इसको ऐसे भी कट कर सकते हैं, 2 4 ज़ा 2 6 ज़ा 2 2 ज़ा 2 6 ज़ा 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा, यानी 6 टू द पावर 3। सो 6 टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 8 टू द पावर 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो a इज इक्वल्स टू 6। इट मीन्स द साइड ऑफ अ न्यू क्यूब इज 6 सेंटीमीटर। ये तो हमारे को मिला है साइड। अब हमको निकालना है रेशो ऑफ द सरफेस एरिया। सो रेशो इज इक्वल्स टू सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल क्यूब डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब। सो 6a स्क्वायर कैपिटल A स्क्वायर अपॉन 6a स्मॉल a स्क्वायर, 6 से 6 कैंसिल। कैपिटल A की साइड 12 इंटू 12, स्मॉल a 6 इंटू 6, 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा। सो 2 2 ज़ा 4 अपॉन 1, यानी 4 is to 1। सो द रेशो बिटवीन द सरफेस एरिया इज 4 is to 1। Thus the ratio between the surface area is 4 is to 1. Okay, next question number 9. A river 3 meter deep and 40 meter wide is flowing at the rate of 2 km per hour. How much water will fall into the sea in a minute? 1 मिनट में कितना पानी फ्लो होगा ये आपको बताना है। 1 घंटे में 2 किलोमीटर पर आवर से उसका फ्लो हो रहा है। डेप्थ उसकी 3 मीटर है, ब्रेथ उसकी 40 मीटर है। तो वाटर फ्लो ऐसे हो रहा है,
अब वाटर फ्लो ऐसे हो रहा है, मतलब ये उस रिवर की क्या हो गई, लेंथ, ठीक है। ये हो जाएगी उसकी चौड़ाई जो कि है 40 मीटर, और हाइट यानी जो डेप्थ है उसकी है 3 मीटर। तो ये जो शेप है वो काय का बन गया, क्यूबॉइड का। इट मीन्स हमको क्या लगाना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में हाइट बी ब्रेथ हो गया, और 2 किलोमीटर पर आवर जो है ये उसकी क्या हो जाएगी, लेंथ। सो लेंथ निकालना है, किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे और फिर हम मिनट में कवर करेंगे, क्योंकि ये पर आवर दिया है और हमको पर मिनट का निकालना है, क्लियर। सो द सॉल्यूशन इज़ इन 1 आवर में जो उसका लेंथ विथ हाइट है, तो 1 आवर 2 किलोमीटर लेंथ है, यानी 2 इंटू 100,000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर होता है, तो 2 इंटू 1000 इज इक्वल्स टू 2000 मीटर। विथ 40, हाइट 3। सो वाटरफॉल इनटू द सी इन 1 आवर। 1 आवर में L इंटू बी इंटू एच, यानी 2000 इंटू 40 इंटू 3 अपॉन में 2,40,000 मीटर क्यूब। ये आया उसका 1 आवर में कितना फ्लो हो रहा है। हमें निकालना है 1 मिनट में, तो 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स, यानी 60 से आप इसको क्या कर देंगे, डिवाइड। तो वाटरफॉल इनटू द सी इन 1 मिनट इज इक्वल्स टू 2,40,000 डिवाइडेड बाय 60। तो 0 से 0 कैंसिल, 6 1 ज़ा 6 4 ज़ा और 2 3 zeros, तो 44,000 मीटर क्यूब। इट मीन्स दस 4,000 मीटर क्यूब ऑफ वाटर विल फॉल इनटू द सी इन अ मिनट। 1 मिनट में 4,000 मीटर क्यूब पानी फ्लो होता है।